की सभी जोड़ियों। बहन जी होशियार है। स्वागत करते हैं अपने अगले गेस्ट का। कौन है? कौन? आइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मानव है। हाँ, लग रहा है। आगे देखो। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं मानव हूँ। हाँ। अरे कमाल है, हम सब भी मानव ही तो है। लेकिन आपका नाम क्या है मानव जी? मानव। आज्ञा प्रभु। ऐसा बोला ना भगवान के जैसा मानव, ऐसा इसलिए। विनय, उनका नाम मानव है अवे। और उनके साथ जो है ने, उनका नाम श्वेता जी है। जी नहीं। हाय, पर टीवी में मैंने देखा है। आपका नाम तो श्वेता जी है। हाँ। कोकिला, तुम समझी नहीं। इन दोनों ने अपना नाम रखने का झंझट ही नहीं किया है। क्योंकि दोनों मानव है ना। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, दुनिया में किसी को नाम ही नहीं होना चाहिए। सब मानव, सब एक समान है। अरे ना हवे। नहीं, ये मानव है मेरे पति और मैं इनकी पत्नी हूँ श्वेता। ओ अच्छा, एम ये है। तो मैंने अभी आपको श्वेता जी कहा, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि जी नहीं? हाँ, क्यों? श्वेता जी नहीं। वही तो मैंने कहा, श्वेता जी नहीं क्यों? हाँ। अरे बाबा, सिर्फ श्वेता। चलो जी, जोरदार स्वागत कीजिए हमारे आदर्श जजेस का। तालियां। मानव भाई, जैसे आप दोनों जोड़ी है ना, पति पत्नी, वैसे मेरी भी जोड़ी है। मींस के मैं और कोकिला। ये सुप्पक पति पत्नी की जोड़ी है। मैं इनकी पत्नी हूँ। अच्छा, फिर तो आप ही चुने जाएंगे आदर्श पति पत्नी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ। यहाँ पे बाकी जोड़ियां भी सुपक है और वो भी जीत सकती हैं। अरे क्या रंजन, तुम अब्बा, श्वेता जी, कैसे चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी हो? बताइए। हाँ, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, साथ। हम दोनों बहुत खुश हैं। अरे मैं और मेरी पत्नी सुधा, हम लोग भी 23 साल तक बहुत खुश थे। हाँ। ओ, फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद वो खुश है और मैं सिर्फ शादीशुदा। तो चलिए, इसी हंसी खुशी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा अगला मुकाबला, दिल जानता है। वाह। जिसमें हम आप सबसे सवाल पूछेंगे। अच्छा। आपसे अपनी पत्नियों के बारे में और आपसे अपने पतियों के बारे में। हाँ। अच्छा। और देखेंगे कि आप पति पत्नी एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। जिसने जितने सही जवाब दिए उन्हें उतने नंबर मिलेंगे। क्यों बाजी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और सारे सवालों के जवाब हम पहले ही लिखवा लेंगे ताकि नो चीटिंग। हाँ बराबर। हाँ क्या तेरे लिए बोल रहे भाई? क्यों मनु बाजी?
कांता, तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाकर अपने जवाबों की सूची लेकर आओ। क्या आप भी इस बुढ़ापे में जवाबों की सूची तैयार करवाओगे? कैसा लगेगा? बुढ़ापे में? यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, गुल से गुलिस्तान हूँ। धीरे बोलिए, सुन लेंगे सब। अरे कौन सुनेगा कांता? देखो कांता, हमने तय किया था ना, हम किसी भी कीमत पर हर खेल खेलेंगे, उसे पूरा करेंगे। कोई भी काम अधूरा छोड़ना जयंतीलाल की आदत नहीं, आदत नहीं। और रही बात उम्र की, तो उम्र का तो क्या है, वो तो तन पर दिखेगी ही, लेकिन मन से तो हम हमेशा जवान रह सकते हैं ना। एकदम सही कह रहे हैं समधी जी। अभी ये सुधा को ही देखो ना, ये 35 के आगे कभी बढ़ी ही नहीं। तो आप भी कहाँ 40 से आगे बढ़ रहे हैं? वैसे तो ये कहानी घर घर की है। पत्नी को कुछ और पसंद है तो पति को कुछ और। लेकिन आदर्श पति पत्नी वही होते हैं जो एक दूसरे की अच्छाई, बुराई, पसंद, नापसंद, यहाँ तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, उसे जानते हैं, पहचानते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को अपना भी लेते हैं। हाँ। तो बस वैसे ही हम जानेंगे कि ये सब जोड़ियां एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। तो बताइए, आपकी पत्नी का जन्मदिन कब आता है? 14 मई, लो 15 जून, 32 दिसंबर, 5 जनवरी, ओ दर्शन, आपको भी याद है? 23 सितंबर। हाँ, एकदम बराबर। वाघ बारस। ये तो हम जानते थे कि आप सब लोग अपनी पत्नियों के जन्मदिन जरूर जानते होंगे। ऑफ कोर्स, ये तो होना ही था, क्योंकि ये तो हर पति जानता है कि एक बार भी जन्मदिन भूला हो तो पत्नी उस पति का, बेचारे का वो हाल करती है कि वो चाहे तो भी नहीं भूल सकता। बराबर है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। आपको बताना है अपनी सास का जन्मदिन। अरे भाई, ये अपना जन्मदिन मुश्किल से याद रहता है, तो सास का जन्मदिन कैसे याद रखें? अरे देखिए, पत्नी के सबसे करीब होती है उसकी माँ। और जैसे लड़के का दिल जीतने के लिए सबसे पहले उसका पेट भरना पड़ता है, उसी तरह लड़की को खुश करने के लिए उसकी माँ का दिल जीतना पड़ता है। बराबर। दक्षिण अक्कल की बात की। हाँ, लेकिन वो तो शादी से पहले ना। क्योंकि एक बार मछली जाल में फंस गई, उसके बाद चारा डालने का क्या फायदा? अरे वाह, हम घर के सारे सदस्यों का नाम याद नहीं रखते, तो आप एक मेरी माँ का जन्मदिन याद नहीं रख सकते? तो ये क्या बात हुई? वीना है, आपको तो मेरी मम्मी का जन्मदिन याद है ना? अरे बोलना। कोकिला, तुमको याद है कि 3 दिन पहले मैंने जो रुमाल लिया था दुकान जाते वक्त, उसका रंग क्या था? 3 दिन पहले आपने कौन से रंग का रुमाल लिया था, मुझे कैसे याद होगा? बाबूजी बोलो। 3 दिन पहले के रुमाल का रंग औरतों को याद नहीं है, तो 50-50 साल पहले पैदा हुई हमारी सासुओं का जन्मदिन हमको कहाँ से याद होगा? नहीं विनय कुमार, मैं 50 साल की नहीं हूँ। सॉरी, that is what is off in never in 50। गलती से बोला, ये 55 की है। विनय जान, अभी तक उसका बचपन ही खत्म नहीं हुआ, तुमने उसको 55 का बना दिया। अच्छा ये बताइए कि आपको मेरी माँ का जन्मदिन याद है कि नहीं? वो तो तुम्हारे कहने पर ही मैंने बुला दिया था। अरे लेकिन मैंने कब कहा? अरे तुमने ही तो कहा था, बुरी यादों को हो सके उतना जल्दी भुला दो। वो तो आपका ट्रक हो गया था, इसीलिए मैंने ये कहा था। और कोकिला, तुम्हें ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विनय भाई को भी ना सुधा काकी का जन्मदिन याद नहीं है। हाँ
नहीं नहीं रंजन भाभी, मैं मजाक कर रहा हूँ। सासू माँ का जन्मदिन है 15 जुलाई 1900। 1900 मत बोलिए, सबको मेरी उम्र पता चल जाएगी। बस जी टाइम ओवर जी, टाइम ओवर। बस। अब आपकी बारी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको बताना है कि आपके पति की सबसे प्यारी चीज क्या है। लेकिन ध्यान से, जवाब हमारे पास पहले से ही है, तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ओके? चलो जी शुरू करते हैं। इनको तो है ना पैसा ही सबसे ज्यादा पसंद है, कंजूस है ना इसलिए। सॉरी सुधा जी, चंदू काका को सबसे प्यारी चीज है उनकी हिसाब किताब की डायरी। भावेश के पापा को सबसे प्यारी अपनी दुकान है। हाँ। सॉरी दक्षा जी, लाबू जी को सबसे प्यारा है गर्मा गर्म भजिए से भरा पतीला। और इनको प्यारी है इनकी मूछें। सॉरी रंजन बा, कनु भा की सबसे प्यारी चीज है उनकी बेटी राजवी। अब विनय के बापूजी को सबसे प्यारी है गीता। वो तो सॉरी कांता जी, क्यों? जयंती काका को प्यारी है आपकी मुस्कान। हाय हाय अब आपकी बारी। तो मैं पत्नियों से ये सवाल करना चाहूंगी कि आपको बताना है कि आपके पति की सबसे प्यारी चीज क्या है। बोलिए। इनको प्यारी है हर महीने की 7 तारीख, क्योंकि तभी विद्यार्थियों की फीस जो आती है। सॉरी जी, क्यों? इनको पसंद है वेकेशन, ताकि ये आपके साथ और बच्चों के साथ अच्छा सा वक्त गुजार सके। मन्नू को सबसे प्यारा है अपना पॉकेट। और दूसरों का भी। सॉरी हाजी, इनको प्यारा है अपना सेल फोन, ताकि ये दूर रहकर भी आपसे प्यारी प्यारी बातें कर सके। क्यों जी? और विनय को सबसे अच्छा लगता है लाल गुलाब। वाह जी वाह, आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। विनय भाई को प्यारा है लाल गुलाब, जो आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट लेके आता है। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके जवाब के लिए। तो अब अगला सवाल जाता है पतियों के लिए। चलो तैयार। आप सबको ये बताना होगा कि परसों आपकी पत्नियों ने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी। परसों? हाँ, जो कल धुली होगी वो। लाल नहीं। पीला। हरी हरी नीला। आपने तो सारे रंग बोल दिए। कितनी साड़ी? परसों तो मेरा चश्मा ही खो गया था। कितना झूठ बोलते हैं। हाय हाय। तो कोकिला ने परसों जो साड़ी पहनी थी वो लाल और हरे रंग की थी, है? क्योंकि यही दोनों मेरे सबसे सुपक रंग है। तो जी अगला सवाल है पत्नियों के लिए। तो आपको मुझे बताना है कि आपके पति मंदिर कब जाते हैं? हाँ, भावेश के पापा मंदिर तब जाते हैं जब मंदिर में प्रसाद बंटता है। बराबर है रक्षा भाभी।
और ये तब जाते हैं जब इनका कोई ट्रक पंचर हो जाता है। रंजन, ट्रक पंक्चर नहीं होता है, टायर पंक्चर होता है। हाँ वही एक ही बात हुई, ट्रक हो या टायर हो। ये मंदिर तब जाते हैं जब विद्यार्थियों का रिजल्ट आने वाला होता है ना? बराबर। मन्नू मंदिर तब जाता है जब उसके जूते और चप्पल पुराने हो जाते हैं। वो तो काम करते करते घिस जाते हैं, इसलिए भगवान से पैसे कमाने की नई स्कीम मांगने जाता हूँ। विनय के बापूजी मंदिर तब जाते जब इन्हें दुकान से फुर्सत मिलती है। ये मंदिर तब जाते हैं जब उन्हें छुट्टे पैसे की जरूरत होती है और वो मंदिर के बाहर। बाहर काका? अरे अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ओ, पुजारी से छुट्टे पैसे लेने जाता हूँ। और विनय तो रोज मंदिर जाते हैं। क्या विनय रोज कब जाता है मंदिर? बापूजी, इनके लिए तो आप और माड़ी ही भगवान है। और ये रोज आपको घर पर मिलते हैं तो रोज मंदिर जाना ही हुआ ना। लेकिन कोकिला, एक जैसा जवाब देकर ना तुम जीत नहीं सकते ना। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है विनय? बापूजी नहीं। अच्छा, जोरदार तालियां इनके लिए। तो अगला सवाल जाता है पतियों के लिए। चलो बताइए, आपकी पत्नी की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? पत्नी की फेवरेट फिल्म बताओ कौन सी है? बताओ। खूनी चुड़ैल। क्या यार, कोई अपनी पत्नी को ऐसे बुलाता है? नहीं, उसको नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उसकी फेवरेट फिल्म है। और रंजन की ये दुकानदार बिल दे जाएंगे। ये कौन सी है? ऐसी कोई फिल्म नहीं है। मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान। मैं तो कहूँगा टीचर नंबर 1। ये कब आई? हीरो नंबर 1 हवे। हाँ। वो एक ही है ना। क्या टीचर हीरो क्या एक बात तो क्या? उधार की जिंदगी। वो आपकी मनपसंद फिल्म है, मेरी नहीं। बंडलबाज। हाँ? बंडलबाज ये उसकी फेवरेट फिल्म है। बंडलबाज रोज देखती है। एक डाकू, एक हसीना। ये डाकू, मैं हसीना। आप मुझे अच्छे लगने लगे। जय संतोषी माँ। विनय, ये मेरी मनपसंद फिल्म नहीं है। जो गया विनय गया। अरे भाई, ये फिल्म का नाम नहीं है। तो वो फिल्म का नाम बताने से पहले मैंने जय संतोषी माँ ऐसे प्रार्थना की। फिल्म का नाम है लैला मजनू। हाय लैला मजनू। क्या बात है। तो अगला सवाल जाता है हमारी पत्नियों के लिए। अच्छा, आपको बताना है कि आपके पति को सबसे ज्यादा कौन सा पान पसंद है। हमें के पापा को जापान पसंद है। लाभो। मैं बताती हूँ। कलकत्ता सादा, सुपारी कम, कत्ता ज्यादा। यही है। याद है मुझे। इनको पसंद है बनारसी पान। मैं पान कहाँ खाता हूँ? मेरा मतलब है कि आपने आज से अभी से पान खाना शुरू किया है, वो भी बनारसी। कुछ समझे? भाई समझे? समझ गए। चलो समझे? अब विनय के बापूजी पान खाते नहीं है। हाँ, पर इनको पान की दुकान बहुत पसंद है, क्योंकि अक्सर ये पान की दुकान खरीदने की बातें किया करते हैं। अरे बापूजी तो ये तो वही पान खाते होंगे जो सबसे सस्ता होगा।
अपने को तो क्या है, चबाने से काम है ने। काकी, मन्नू को तो सस्ता भी नहीं जमता, मुफ्त का ही चाहिए। विनय तो वैसे पान खाते नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे मीठा पान पसंद है तो कभी कभार मेरे साथ ऐसे आधा आधा खा लेते हैं। So cute. आधा इधर आधा उधर। बात है यार, वाह बाजी जोरदार वाह। तालियां इनके लिए। तो भाइयों और बहनों, पतियों और पत्नियों, ये था इस मुकाबले के आखिरी सवाल का आखिरी जवाब। तो आप सबके स्कोर बोर्ड पे आ चुके हैं। तो तीसरे नंबर पर है बटुक और भावना। दूसरे नंबर पे है